एक कहावत है, रस्सी को सांप समझकर पीटना। पिछले 2 महीनों में पहलगाम आतंकी हमले की जांच के तरीकों को देखा जाए तो यह कहावत बिल्कुल फिट बैठती है। दरअसल जम्मू कश्मीर के पहलगाम में 22 अप्रैल को हुआ आतंकी हमला, जिसमें 26 से ज्यादा लोगों की जान चली गई। इस हमले के बाद केंद्र सरकार ने जांच में तेजी दिखाने के लिए जो कदम उठाए, उसकी असलियत खुलकर सामने आ गई है। शिवसेना यूपीटी के मुखपत्र सामना ने अपने ताजा संपादकीय में इस मुद्दे पर सरकार को जमकर घेरा है। राष्ट्रीय जांच एजेंसी यानी एनआईए की ताजा जांच में खुलासा हुआ है कि हमले के 48 घंटे के बाद जारी किए गए आतंकियों के स्केच पूरी तरह से गलत थे। अब सवाल यह है कि आखिर इतनी बड़ी चूक कैसे हो गई। दरअसल 22 अप्रैल को पहलगाम हमले के बाद सरकार ने तुरंत खुद को एक्शन मोड में दिखाने की कोशिश की और 48 घंटे के भीतर 3 आतंकियों के स्केच जारी कर दिए। सामना के मुताबिक यह दिखाने के लिए कि मोदी सरकार ने किस तरह फटाफट आतंकियों की पहचान की, ये स्केच तुरंत सोशल मीडिया पर फॉरवर्ड किए गए और सरकार की खूब वाहवाही हुई। इन स्केचेस को न सिर्फ भारत बल्कि दुनिया भर के मीडिया ने हाथों हाथ लिया। खुद विदेश मंत्री एस जयशंकर ने भी एक अंतर्राष्ट्रीय चैनल को इंटरव्यू में दावा किया था कि इन स्केच के आधार पर आतंकियों की पहचान हो चुकी है। लेकिन अब एनआईए की जांच ने सारे दावों की पोल खोलकर रख दी है। पता चला कि स्केच में दिखाए गए तीनों लोग आदिल हुसैन ठोकर, अली बही उर्फ तलहा और हाशिम मूसा उर्फ सुलेमान पहलगाम हमले में शामिल ही नहीं थे। सामना ने आगे लिखा, राष्ट्रीय जांच एजेंसी की ताजा जांच में यह बात सामने आने के बाद कि स्केच में दिख रहे तीनों आतंकियों में से किसी का भी पहलगाम हमले से कोई संबंध नहीं है, इससे सरकार की बड़ी फजीहत हुई है। सामना ने इस पूरे मामले को लेकर सरकार को कटघरे में खड़ा कर दिया है। संपादकीय में पूछा गया कि आखिर इतनी बड़ी चूक कैसे हो गई। क्या जल्दबाजी में स्केच जारी करना महज हेडलाइन मैनेजमेंट का एक हिस्सा था? जिस लापरवाही के साथ सरकार ने यह दिखाने के नाम पर कि वो कितनी तेजी से काम कर रही है, बिना उचित जांच और सत्यापन के गलत स्केच दुनिया के सामने जारी किया है, वो क्षोभ पैदा करने वाला है। इतना ही नहीं, शिवसेना ने यह भी सवाल उठाया कि क्या गलत स्केच जारी करने के पीछे सुरक्षा बलों को गुमराह करने का कोई इरादा था। संपादकीय में यह भी जोड़ा गया कि जब पहलगाम हमले से पूरा देश गुस्से में था, तब सरकार की जल्दबाजी एक जिम्मेदार देश के लिए शर्मिंदगी का सबब बन गई। ऐसे वक्त में जब पहलगाम हत्याकांड से पूरा देश आक्रोशित था और यह साफ था कि इस घटना का राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर असर होगा, सरकार की ओर से जांच और जांच के सटीक विवरण की घोषणा में जो जल्दबाजी की गई, वो एक जिम्मेदार देश के लिए अशोभनीय है। इस खुलासे के बाद सोशल मीडिया और खासकर एक्स पर लोगों का गुस्सा फूट पड़ा। कई यूजर्स ने सरकार की लापरवाही पर सवाल उठाए। एक यूजर ने लिखा, पहलगाम हमले के बाद जिन आतंकियों के स्केचेस जारी हुए वो हमले में शामिल ही नहीं थे, इतनी बड़ी लापरवाही कैसे हो गई। एक अन्य ने तंज कसा कि हमारी सरकार आपकी सुरक्षा को लेकर इतनी गंभीर है कि मेरी तो आंख ही भर आई। इन पोस्ट से साफ है कि जनता में इस चूक को लेकर गुस्सा और निराशा दोनों है। शिवसेना यूबीटी ने इस मामले को लेकर सरकार से जवाब मांगा है। सामना ने साफ कहा कि अगर अब एनआईए असली अपराधियों तक पहुंच रही है तो यह अच्छी बात है, लेकिन गलत स्केच जारी करने की गलती की जिम्मेदारी कौन लेगा? क्या इसके पीछे सुरक्षा बलों को गुमराह करने का इरादा था? इसकी भी अब जांच होनी चाहिए। इस पूरे प्रकरण ने न सिर्फ सरकार की जांच प्रक्रिया पर सवाल खड़े किए हैं, बल्कि यह भी दिखाया है कि जल्दबाजी में लिए गए फैसले कितने नुकसानदेह हो सकते हैं। पहलगाम जैसे संवेदनशील मामले में ऐसी चूक न सिर्फ एक बड़ी गलती है, बल्कि देश की सुरक्षा व्यवस्था पर भी सवाल खड़े करती है। अब देखना यह है कि सरकार इन सवालों का क्या जवाब देती है और असली गुनहगारों को कब तक सजा मिल पाती है।